नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास नाइन्थ क्लास का इंग्लिश बुक का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहेंगे एक शांत क्रांति, समझ गए। तो इस वीडियो में हम आपको इस तीसरे अध्याय में इंग्लिश का एक एक लाइन का हिंदी अर्थ और फिर इसके प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले 2 चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बोला जा रहा है दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन, ये जो अखबार है पटना एडिशन का जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें यह रोचक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। ये जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पटना के अखबार में प्रकाशित हुआ था। टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS। अब इस लेख में जो बात किया गया है वो बात किया गया है संचार के नवीनतम और अत्यधिक लोकप्रिय साधनों में से एक SMS के बारे में। तो इसमें किसके बारे में? SMS के बारे में। अभी तो SMS के बारे में आप लोग उतना नहीं जानते होंगे कि बहुत पीछे चला गया, ये चीज़ खत्म हो गया। एक समय ये ट्रेंड था, तो उसी के बारे में बता रहा है। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पीस हैज़ बीन रिटेन बाय कुणाल वर्मा। यह जो अंश है, लेख है, कुणाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। कुणाल वर्मा द्वारा यह रचना किया गया है। आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसको हम लोग SMS बोलते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल एंड स्टैंडर्ड। देखिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल को हम लोग शॉर्ट में GSM बोलते हैं। अब बोला जा रहा है ये जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, ठीक है, या जिसको SMS कहते हैं, ये वैश्विक स्तर पर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल से संचार करने का एक डिजिटल सिस्टम है, या डिजिटल सिस्टम के रूप में इसे कभी सोचा गया था। कभी सपना था कि एक यहाँ से मैसेज करेंगे, किसी को प्राप्त होगा, वो हमारी बातों को पढ़ पाएगा। ठीक है, it is the ability to send and receive text message at a mobile phone। अब इस मैसेजिंग सर्विस में सिस्टम क्या था? इसमें एक क्षमता था, एबिलिटी था कि हम किसी भी सिस्टम मोबाइल में नंबरिक रूप से, इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, चाहे ABCD के अक्षर में या 1 2 3 अक्षर में किसी को मैसेज भेज सकते हैं या किसी से मैसेज रिसीव प्राप्त कर सकते हैं। SMS लाइक ईमेल, जैसे कि हम लोग ईमेल भेजते हैं, इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस दैट यूटिलाइज गेटवेज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू द रेसिपेंट्स। बोला जा रहा है कि ईमेल की तरह ही SMS भी एक स्टोर एंड फॉरवर्ड सेवा है। जैसे ईमेल में क्या होता है, मैसेज आता है तो स्टोर रहता है, किसी को हम भेज सकते हैं फॉरवर्ड। तो SMS भी उसी तरह का एक सेवा है जो संदेशों को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए एक द्वार का उपयोग करती है। मतलब मैसेज डायरेक्ट जाता नहीं है, बल्कि एक तरह से हम प्राप्त करते हैं तो कोई उसको भेजता है, तो कोई भेजता है, हम प्राप्त करते हैं, बीच में कोई सिस्टम कार्य करता है इस मैसेज को एक दूसरे को भेजने या प्राप्त करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। However, messages are not sent directly from the sender to the receiver but are routed through a short messaging service center run by the service provider। देखिए, SMSC का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। अब यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है कि किंतु संदेश सीधे भेजने वाले और प्राप्त करने वाले को नहीं भेजे जाते। मान लीजिए कि हम मैसेज को X से Y व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको भेज दिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसको भेजने के लिए बीच में एक सर्विस सेंटर है। हमारा मैसेज इस सर्विस सेंटर के पास गया और ये इसको भेजा। ठीक है, तो एक सर्विस सेंटर के थ्रू जो है भेजा जाता है मैसेज को। दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस सिस्टम से फायदा क्या है, समझिएगा कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संदेश गंतव्य मोबाइल तक पहुँचे। जैसे हम किसी को भेज दिए, क्या वहाँ पहुँचा?
तो ये जो सर्विस सेंटर है ये सुनिश्चित करता है वहाँ मैसेज पहुँचाने का, ठीक है, भले ही वह मोबाइल स्विच ऑफ हो या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो। अगर स्विच ऑफ होगा, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होता है तो देखते हुइएगा मैसेज, हम स्विच ऑफ खोलते हैं मैसेज आ जाता है। इसका मतलब कोई है बैठा हुआ जो इंतजार कर रहा है कि स्विच ऑफ खुला तो भेज देते हैं। इसका मतलब बीच में एक सेंटर काम करता है जिसको हम लोग सर्विस सेंटर बोलते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, अगला है द एसएमएससी स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर्स द नेटवर्क। अब जब किसी को मैसेज भेजते हैं, अगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो या सर्विस एरिया से, नेटवर्क एरिया से बाहर हो, तो संदेश को स्टोर कर लेता है, यह सर्विस सेंटर रखता है, और जैसे ही मोबाइल चालू होता है, चाहे नेटवर्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो संदेश को फिर आगे भेज दिया जाता है। माने कि हम किसी को मैसेज भेजे, ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को मैसेज भेजा, तो यहाँ पर सर्विस सेंटर है। अब ये क्या करता है, मैसेज भेजा इसको, इसका मोबाइल स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ खुला तब ये इसको भेज देगा। समझ गए, इतना कार्य करता है। नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन। अब बोला क्या जा रहा है कि सामान्यतः संदेश तो तुरंत पहुंच जाता है, जैसे हम किसी को भेजे तो तुरंत पहुंच गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंजेशन, जिसको भीड़ भाड़ कहते हैं। एक ही साथ 20 गो आदमी, 50 गो आदमी, लाखों आदमी मैसेज करते रहता है, उसी को कंजेशन कहते हैं। इसके कारण कुछ घंटों की देरी हो सकती है। जब बहुत लोग एक ही साथ, आप लोग देखते हुएगा इंटरनेट पर बहुत लोग एक ही साथ इंटरनेट चलाता है तो इंटरनेट क्या होता है, स्लो चलता है, स्लो चलता है। तो इसी तरह से मैसेज जब बहुत लोग एक साथ भेजते हैं तो उसी प्रकार से मैसेज भी कभी कभी लेट होता है, डिले होता है। चलिए आगे समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन विल मेकिंग वॉइस कॉल्स। सबसे बड़ी चीज मैसेज की सबसे विशेषता क्या है कि जब हम किसी से बात कर रहे हो उस समय भी संदेश भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे किसी से हम बात करते हैं तो बात कर रहे हैं फिर भी मैसेज मोबाइल में आ जाता है, या बात करते हुए हम किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल विल द शॉर्ट मैसेजिंग ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नल पथ। अब समझिएगा ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से बात करने के बावजूद भी मैसेज भेज देते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वॉइस कॉल की अवधि तक एक अलग रेडियो चैनल उपयोग में लिया जाता है। जब किसी से बात करते हैं तो अलग चैनल से, किसी से मैसेज करते हैं तो जबकि संक्षिप्त संदेश सेवा उसी रेडियो चैनल के ऊपर सिग्नलिंग पथ का प्रयोग करके गुजरता है। माने कहने का यह है कि हम ए आदमी बी आदमी को मैसेज भेज रहा है, तो मैसेज अगर इस रास्ता से गया तो बात इस रास्ता से होता है। बात करने का अलग रास्ता है और मैसेज भेजने का अलग रास्ता है। समझ गए बात को, इसीलिए बात करते वक्त भी मैसेज भेज दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरियस फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। मतलब ये बोला जा रहा है कि संदेश भेजने और पढ़ने का प्रक्रिया प्रायः एक मोबाइल हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में अलग अलग, जैसे हमारे मोबाइल में सिस्टम कुछ अलग होगा, आप में कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, ठीक है। हाउएवर कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ मैसेज। बोल रहा है किंतु संदेश पहुंचने की पुष्टि तुरंत हो जाती है। भेजने में अलग अलग सिस्टम हो, लेकिन किसी को भेजते हैं वो रिसीव करता है, हमें पता चल जाता है। और सदैव संदेश के आगमन की सूचना देने के लिए एक चेतावनी संकेत मिल जाता है। जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसके मोबाइल भी वाइब्रेट करता है, मतलब उसका सूचना उसको दिया कि मैसेज आया है, और हमें भी पता चलता है कि उसको मैसेज मिल गया है। ऐसा सिस्टम है, ठीक है। SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service। माने कि SMS संदेश त्वरित होते हैं, मतलब तुरंत भेज देते हैं, परंतु वे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जैसे एक साथ नहीं होते। जैसे व्हाट्सएप पर हम किसी से चैट करते हैं तो हम लिखते हैं, उसको मिलता है, उधर से वो टाइपिंग करता है तो हमें पता चलता है कि टाइपिंग कर रहा है, तुरंत एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मैसेज ऐसा नहीं है, हम लिखते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, चला गया, फिर वो भेजता है,
ठीक है, which allows virtual real time text conversation with people who are simultaneously logged on the internet। अब जो इंटरनेट पर एक ही समय में लॉगिन लोगों के साथ वास्तविक समय में पाठ वार्तालाप की सुविधा देती है। मतलब मैसेज में डायरेक्ट नहीं होता है कि हम किसी से बात करते हैं, सामने वाला भी हमसे बात कर रहा है। मैसेज में हम किसी को अभी भेजे, उसको रिसीव्ड हुआ, अब वो पढ़ेगा, उसके बाद करेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम इंटरनेट पर लॉग्ड इन रहते हैं तो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या कोई भी चीज़ से मैसेज करते हैं तो सामने वाले को तुरंत पता चलते रहता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। Access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his या her handset। मतलब SMS सेवा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आराम से जो है उस सेवा का आनंद उठा सकता है। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज, अब देखिए मैसेज भेजने के लिए BSNL का ये सर्विस सेंटर नंबर है, इस पर कॉल करने के बाद जो है आप अपना मैसेजिंग सर्विस सेवा चालू करवा सकते हैं। अगला है द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। अब जिस समय लोग बात एक दूसरे से नहीं कर पाता था या फ़ोन से बात करना पड़ता था, कुछ प्राइवेसी बातें हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, सामने वाला व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ हो, जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो, तो उस परिस्थिति में ये मैसेज जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। SMS की शुरुआत ने पाठ संचार के क्षेत्र में एक नया द्वार खोल दिया और संवाद का एक सरल प्रधान प्रदान किया या सरल साधन प्रदान किया, तरीका प्रदान किया। ठीक है, द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट। मतलब बोल रहा है कि एक बार मैसेज भेजने का लिमिटेशन है 160 वर्ड हम लिख सकते हैं, 160 शब्द कैरेक्टर्स वर्ड लिख सकते हैं, यानी अक्षर, अल्फ़ाबेटिक अक्षर लिख सकते हैं। और द टैडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट्स कीपैड फेल टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द एंथुसियास्ट। बोल रहा है अक्षरों की सीमा अभी वर्तमान में 160 है। छोटे हैंडसेट की कीबोर्ड जो है उसको टाइप करने में कठिनाई भी उत्साही लोगों को जोश में रोक नहीं पाई। उस समय मोबाइल छोटा है, 160 शब्द में मैसेज भेज सकते थे, फिर भी लोग उससे भी मैसेज करके भेजना चालू कर दिया। अब बताइए कितना इजी हो गया। द SMS रिवोल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब स्पेशली एशिया। बोला जा रहा है कि SMS की यह क्रांति जिसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी, SMS नामक क्रांति की शुरुआत यूरोप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से एशिया में फैल गया। देखिए, साइलेंट रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ शांत क्रांति, जिसकी शुरुआत क्या हो, शांत हो और सफलता शोर मचा दे। तो SMS भी उसी तरह से है, शांत रहा। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज डिलीवर्ड to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today। अब बोला जा रहा है कि पहला संक्षिप्त SMS जो है पहला बार भेजा गया है दिसंबर 1992 में ब्रिटेन के वोडाफोन नेटवर्क पर एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर से फ़ोन पर भेजा गया था, से लेकर आज तक SMS एक बहुत लंबा सफ़र तय कर चुका है। पहले एक पीसी से फ़ोन पर भेजा गया था और आज तो बताइए कितना भेजा गया होगा। जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव दैट SMS हैड ए वेरी साइलेंट बिगिनिंग। अब देखिए, आज जो भी इसके सफलता को देखकर शायद ही कोई विश्वास कर पाए कि SMS की शुरुआत बहुत ही शांत ढंग से हुई थी। जैसे आज थोड़ा सा भी कोई चीज़ नया आता है लोग उछल कूद करता है, लेकिन SMS जब आया था बहुत स्लोली आया था। और इसकी शुरुआत होता क्या है कि जब किसी चीज़ की शुरुआत हो और उस शोर नहीं मचाता है तो समझिएगा लंबा चलने वाला है। ये SMS उसी तरह से है। आज भी हम लोग मैसेज करते हैं किसी को, मोबाइल में मैसेजिंग सेवा आज भी हमारा चलते रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था, आगे और समझते हैं, अभी और है, इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर्स कुड कम्प्रीहेंड द पोटेंशियल ऑफ हिज स्लीपी टेक्नोलॉजी initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users।
अब बोल रहा है कि प्रारंभ में तो मोबाइल ऑपरेटर भी साधारण सी तकनीक की संभावनाओं को नहीं समझ पाए। ये मोबाइल ऑपरेटर जो मोबाइल बनाते हैं इसको भी लगा एसएमएस बेकार चीज़ है और इसे उपभोक्ताओं के आकर्षण के रूप में प्रचार करने पर ध्यान नहीं दिया, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, प्रचार नहीं किया, ठीक है। हाउएवर ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, किंतु अब यह सब इतिहास बन चुका है, ठीक है। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स इज कीन टू कैप्चर इट्स शेप ऑफ द पाई। आज हर बाजार खिलाड़ी, मतलब जो भी मोबाइल बनाता है, चाहे वह मोबाइल ऑपरेटर हो या हैंडसेट निर्माता, अपना हिस्सा पाने के लिए उत्सुक है। सब कोई मैसेजिंग सर्विस अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है। Nokia recently launched the first Hindi compatible headset 3350। बोल रहा है कि नोकिया जो है हाल ही में पहला हिंदी में जो टाइपिंग कर सकता है हैंडसेट 3350 बाजार में उतारा, टू गिव इट्स यूजर्स टू द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी, जिसमें उपभोक्ता हिंदी में भी मैसेज भेज सकते हैं। Beyond by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS और multimedia messaging service। पहले तो SMS आया, अब जो है बोला जा रहा है कि इसकी सफलता से प्रेरित होकर जो उद्योग है अब MMS, जिसको मल्टीमीडिया मैसेजिंग कहते हैं, फोटो वीडियो भेज सकते हैं, जैसे उन्नत सुविधा की तैयारी कर रहा है, which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent to other MMS enable terminals or email addresses via the mobile। अब बोला जा रहा है कि जिससे मोबाइल के माध्यम से फोटो, आवाज़, लंबे मैसेज या एमएमएस सक्षम उपकरणों या ईमेल पते पर भेजे जा सकेंगे। अब ये उस समय की बात है जब ये इसकी शुरुआत हुई 1992 में। आज तो आप देखिए मोबाइल पर हम वीडियो, फोटो लाइव जाकर के बोल सकते हैं सारा चीज़। तो पहले सोचा गया था, आज देखिए उसका सपना साकार हो गया है, सच हो गया। चलिए आगे आपका चैप्टर खत्म है, हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ए में है जिसमें ऑल ग्रुप डिस्कस करने के लिए बोल रहा है कि हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। अपने दोस्त और रिश्तेदार को आप किस तरह से मैसेज भेजते हैं। आंसर होगा नाउ इट इज, आजकल आई सेंड माई मैसेज टू माई फ्रेंड एंड रिलेटिव्स थ्रू ए मोबाइल फोन। मतलब मोबाइल फ़ोन से हम अपने रिलेटिव्स को मैसेज भेजते हैं। समटाइम्स द मैसेज आर सेंट विया द SMS सेंटर रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। कभी कभी तो SMS सेंटर से ही यह काम हो जाता है। अगला है हैव यू एवर सेंट एन SMS, हाउ डिड यू राइट योर मैसेज, हाउ डिड यू सेंड इट। क्या आपने कभी किसी को SMS भेजा है, आप कैसे उसको लिखे हैं और किस तरह से उस मैसेज को आप किसी को भेजे हैं। तो उत्तर होगा यस, आई हैव सेंट एन SMS फॉर दिस, आई सेव्ड द नेटवर्क सर्विस सेंटर नंबर इन माई हैंडसेट। बोला हाँ हम भेजे हैं, मैं अपने मोबाइल में सर्विस सेंटर का नंबर ऐड करके रखा हूँ। आई टाइप्ड माई मैसेज एंड द सर्विस सेंटर फॉरवर्डेड इट टू द पर्सन टू हुम आई वांटेड टू सेंड इट। मैं जिसे भेजना चाहता था सर्विस सेंटर जो है उस मैसेज को उस व्यक्ति को भेज दिया। ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर हम आ जाते हैं। ये आपके अभ्यास का कुछ प्रश्न उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, SMS का क्या मतलब हुआ। तो SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म हुआ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, संक्षिप्त संदेश सेवा। हाउ वाज इट कंसीव्ड, मतलब यह कैसे कार्य करता है। इट वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको GSM बोलते हैं, डिजिटल स्टैंडर्ड। अगला है व्हाट एबिलिटी डज इट हैव, इसकी क्या क्षमताएं हैं। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव्ड टेक्स्ट मैसेज ऑन ए मोबाइल फ़ोन। इसकी यही एबिलिटी है कि एक मोबाइल से हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं या उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। हाउ आर मैसेज सेंट एंड राउटेड, किस तरह से मैसेज भेजे जाते हैं। तो मैसेज आर सेंट एंड राउटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। What ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। बोला जा रहा है कि द SMS मतलब किस तरह से मैसेज किसी को भेजा जाता है जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो या नेटवर्क से बाहर हो। तो द SMS ensures that the message is delivered even if
द मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। तो यह है सर्विस सेंटर जो है ये भरोसा दिलाता है कि जब मोबाइल स्विच ऑफ रहे या एरिया से, कवरेज एरिया से बाहर रहे तो भी मैसेज हम जो है आपको पहुंचा देंगे। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर? SMSSC का क्या मतलब हुआ? तो SMSSC स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। अगला है व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसके क्या कार्य हैं? उत्तर को द SMSSC स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर्स द नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑन व्हाट अकाउंट में द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज बी डिलेड? किस अकाउंट में, मतलब कहाँ मैसेज जाने में लेट लगता है? तो द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज में बी डिलेड ड्यू द टू नेटवर्क कंजेशन, जहाँ पर नेटवर्क में भीड़ भाड़ हो। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ SMS? तो द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन विल मेकिंग वॉइस कॉल्स। मैसेज की सुंदरता यही है कि मोबाइल बात करते समय फ़ोन पर हम मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट इज ए वॉइस कॉल? तो इसका उत्तर देख लीजिए। ए वॉइस कॉल इज ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यूजिंग साउंड ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल। मतलब किसी से हम बात करते हैं आवाज़ से, अपने आवाज़ से हम बोल पाते हैं, वो सुनता है, यही काम हम करते हैं। अगला है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SMS? SMS से यह कैसे अलग है? तो ए वॉइस कॉल यूज साउंड एंड ऑक्यूपाइज ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल ड्यूरिंग द कॉल whereas SMS used text message that travel over the signaling path above the radio channel। तो ये आपका प्रश्न उत्तर खत्म होता है। ये देखिए लॉन्ग एक्सरसाइज बड़ा विस्तार वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे, ये तीसरा प्रश्न है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ये दीर्घ वाला दे दिए हैं, वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपके लिए दे दिया गया। ये चौथा। तो ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक करके आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम चौथे चैप्टर में टू मैनी पीपुल टू मैनी टू फ्यू टू इज को हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।